Good morning, students. Today we will start the chapter set. This is the first chapter of your book. The definition of the set is any well-defined collection of objects is called a set. इसका मतलब ये है कि ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है उसे हम सेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर्स या एलिमेंट्स भी कहते हैं। सेट को हम किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और मेंबर्स को आमतौर पे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट x a का मेंबर है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x बिलोंग्स टू a। अगर x मेंबर नहीं है a का तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि किसी तरह का भी डाउट किसी भी पर्सन में ये नहीं होना चाहिए कि एलिमेंट इस सेट का है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये बोलें कि द सेट ऑफ पॉपुलर प्लेयर्स इन इंडिया, तो आमतौर पे प्लेयर्स सभी के लिए पॉपुलर नहीं होते हैं। या फिर ये कहिए द सेट ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया, तो हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। इसलिए इस तरह के सेट्स, इस तरह के कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। सेट को आमतौर पर हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इस फॉर्म में हम मेंबर्स की लिस्ट बनाकर या एलिमेंट्स की लिस्ट बनाकर उसको हम करली ब्रैकेट में कॉमा लगाकर लिखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इवन नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 20 से कम है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इसमें ये सब नेचुरल नंबर्स हैं और हम सभी कह सकते हैं कि ये 20 से इवन नेचुरल नंबर्स है जो कि 20 से कम है। सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स हैं A, E, I, O, U। ये पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है। हर पर्सन इसको ये कह सकता है कि ये वॉवेल्स हैं, इसलिए ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा तरीका है सेट रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इस फॉर्म में हम हर एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर ये कॉलन साइन लगाकर हम हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ये एक रोस्टर फॉर्म है और हम देख रहे हैं ये सब क्या हैं। ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, ये कॉलन का साइन है, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। सबसे पहले हम यहाँ n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हमें करने पर 1 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलेगा। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिलेगा। 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर करने पर हमें 25 मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये फॉर्म कहलाता है रोस्टर फॉर्म और ये फॉर्म कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हम देख रहे हैं कि ये सब नेचुरल नंबर्स हैं और सब इवन हैं और ये 15 से कम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट, देखिए हमने हर एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करा, फिर लिख दिया
एक्स क्या है? एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है और जो कि 15 से कम है, तो ये कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। और कुछ काइंड्स ऑफ सेट्स हैं। पहला है एम्प्टी सेट। इसमें अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे, या उसको हम नल सेट भी कहेंगे, या फिर वॉइड सेट भी कहेंगे। इसमें इस तरह का सिर्फ एक ही सेट है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से और या फिर खाली ब्रैकेट से। ओके, एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो 1 से कम नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसको सिर्फ खाली ब्रैकेट या फिर फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है और उसका ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसका मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। इसके देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब है सिर्फ एक। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 0, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट 3x - 1 = 8। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो -1 इधर आएगा तो +1, 8 + 1 9, 3x = 9, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, x = 3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये देखिए इसमें एक ही एलिमेंट आया 3। इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है 3, तो ये सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स सच दैट एक्स इज़ इवन प्राइम नंबर। आप जानते हैं इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, इसके अलावा सभी ऑड हैं, तो ये भी एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, यानी हम उनको काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट होंगे। जैसे कि AEIOU, इसमें 5 हैं। इसके बाद है 2 4 6 8 10, ये भी देखिए हम गिन सकते हैं इनको। इसके बाद है एक्स सच दैट एक्स इज कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के स्टेट्स की कैपिटल। अब हम जानते हैं कि कितने स्टेट हैं और उनकी कैपिटल को हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, देखिए इसके नाम से ही पता चलता है इनफाइनाइट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट। एक्स सच दैट एक्स इज़ प्राइम नंबर। इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर्स का सेट, तो हम प्राइम नंबर्स कितने हैं हम नहीं काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तीसरा है एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन हो सकती हैं। तो हम जानते हैं ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, तो ऐसा सेट इनफाइनाइट सेट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।